जय हिंद, मैं हूं प्रीति और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। भाई त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है, त्यौहार कह सकते हैं क्योंकि मकर संक्रांति भी अपने आप में एक त्यौहार है, एक पर्व है। दूसरी तरफ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो मकर संक्रांति इतनी खास क्यों है, क्यों मनाया जाता है ये पर्व? तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे आज, जिसके लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो संगिनी जी, जिनका मैं लाइव टाइम्स पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद प्रीति। थैंक यू एंड वेलकम। अब मुझे ये बताइए और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मकर संक्रांति क्या है और ये इतना महत्व क्यों है मकर संक्रांति का? इस बार की मकर संक्रांति इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। अब मकर संक्रांति को समझने के लिए आपको सबसे पहले ग्रहों की चाल को समझना होगा, क्योंकि जो मकर संक्रांति है ये पूरी तरीके से सूर्य की चाल पर निर्धारित होती है। तो संक्रांति को पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। संक्रांति जो होती है, संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण। संक्रमण? हाँ जी, लेकिन ये वो इन्फेक्शन वाला संक्रमण नहीं है। वही मुझे डाउट था, संक्रमण तो मतलब एक इन्फेक्शन की तरह होता है। संक्रमण का मतलब होता है, हिंदी में अगर आप इसको देखेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। तो जो वायरस भी होते हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं बाहर से, इसलिए उसे संक्रमण कहते हैं। अच्छा। तो यहाँ संक्रमण कौन कर रहा है? सूर्य का संक्रमण कर रहे हैं। तो जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। और इस बार क्या हो रहा है, सूर्य जो है धनु राशि से निकल के मकर राशि में जा रहे हैं। अच्छा। इसलिए इसे कहते हैं मकर संक्रांति। ओह, तो ये हर साल मकर संक्रांति, क्योंकि हर साल ये ट्रांजिट होता है? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, जो सूर्य है, जो मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं वो राशियों के चक्कर लगाते हैं जी। तो हर ग्रह की अपनी एक चाल, एक समय निर्धारित है। इसी तरह सूर्य का भी एक समय निर्धारित है। सूर्य जो होता है वो एक महीने में मतलब 30 दिन लेता है एक राशि से दूसरी राशि में मूवमेंट करने के लिए। तो इसीलिए होता क्या है, जब सूर्य राशि बदलता है तो वो एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 30 दिन का समय लगाता है। इसलिए वो अगर 12 राशि चक्रों में जब वो अपना सर्कल कंप्लीट करेगा तो यानी एक पूरा साल। तो एक राशि में कितने दिन रहा वो? एक महीना। तो इसलिए जो मूवमेंट है सूर्य का वो पूरे एक साल में 12 बार होता है, यानी एक साल में 12 संक्रांति पड़ती है। लेकिन ये जो संक्रांति है ये दूसरी संक्रांतियों से बहुत अलग होती है, बहुत खास होती है। अच्छा, चलिए, ये तो आपने बता दी कि क्यों खास होती है। तो ये जो 2025 की मकर संक्रांति है वो भी खास है? वो क्यों खास है? वो इसलिए खास है, एक तो इस बार महाकुंभ लग रहा है जी। संक्रांति तो हर साल जो आती है वो खास होती है, मकर संक्रांति। लेकिन इसलिए इस बार की जो मकर संक्रांति है वो इसलिए खास है क्योंकि इस बार सूर्य जा रहे हैं मकर राशि में और गुरु पहले से बैठे हैं वृषभ राशि में। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तब महाकुंभ लगता है। लेकिन हम मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये संक्रांति इसलिए खास है क्योंकि सूर्य धनु राशि से निकल रहे हैं। धनु किसकी राशि होती है? गुरु की। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। तो जो सूर्य हैं वो धनु राशि से निकल के कहाँ जा रहे हैं? मकर राशि में। अब मकर किसकी राशि है? शनि की, शनिदेव की राशि है मकर राशि। तो अब यहाँ पे आपको समझना होगा, सूर्य क्या है? पिता, और शनि क्या है? उनके पुत्र। तो एक पिता जो है अपने पुत्र के घर प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये जो मकर संक्रांति है ये बहुत खास है। अब इसका दूसरा पहलू भी मैं आपको बता दूं, मकर संक्रांति का ये योग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूर्य और शनि एकदम विपरीत है। इसके लिए हमें दोनों ग्रहों की तासीर को समझना होगा। अब ये मुझे बताइए कि ये जो मकर संक्रांति है, क्या अलग अलग राशियों पर इस मकर संक्रांति का अलग फर्क मतलब प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल। सूर्य जो है सबसे पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। सूर्य को क्या कहा जाता है? सूर्य जो जितनी भी राशियां हैं उनके राजा हैं, हमारे पिता हैं। अगर आप ज्योतिष की नजर से देखेंगे तो सूर्य को पिता कहा गया है, हमारी आत्मा भी कहा गया है। सभी प्लैनेट के राजा जिन्हें कहते हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है, राजा जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो बाकी प्रजा पे तो फर्क पड़ना ही है। पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये, और दूसरी चीज है कि शनि के घर में जा रहे हैं। शनि अपने आप में एक पावरफुल ग्रह है, पिता पुत्र है। हाँ। और ज्योतिष के अनुसार देखें तो पिता और पुत्र एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो मकर संक्रांति का कोई मुहूर्त भी होता है कि किस मुहूर्त पे हमें क्या करना चाहिए, कब सेलिब्रेट पूजा करनी चाहिए? इस साल की जो मकर संक्रांति है ये 14 जनवरी को मनाई जाएगी। 14 जनवरी को सुबह 8:41 पर सूर्य जो है वो धनु से निकलकर मकर राशि में जाएंगे। तो ये जो समय है मतलब सुबह 8:41 से मकर संक्रांति शुरू हो जाएगी। अब इसमें जो स्नान का वक्त है वो सुबह 9:03 से 5:47 का पूरा एक पुण्य काल है। और इसमें महापुण्य काल जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं,
आप दान कर सकते हैं वो है सुबह 9:03 से 10:48 तक का, यानी ये जो समय है वो महापुण्य काल कहा गया है। तो इस समय पे अगर आप स्नान करते हैं, चाहे घर पे ही करिए, पहले तो ये होता है कि आप पवित्र नदियां हैं वहां जाके कीजिए। अगर आपके आसपास अगर अवेलेबल है तो पहला तो यही है कि आप वहां जाइए, वहां स्नान कीजिए, जैसे गंगा है, नर्मदा है, शिप्रा है, बहुत सारी नदियां हैं, आप वहां जाके। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो घर पे कीजिए, गंगा जल छिड़क के कीजिए, तिल के दाने उसमें डाल के उस तरीके से स्नान कीजिए। और उसके बाद दान और पुण्य का जो समय है वो सुबह 9:03 से 10:48 तक का है। तो आपने जैसे मुहूर्त के बारे में बताया, ये भी बताया कि दान का भी मुहूर्त है, तो दान का क्या महत्व है मकर संक्रांति के दिन, और ये आप बताइए। देखिए, मकर संक्रांति पर दान का महत्व है, उससे पहले आपको समझना होगा, जैसे मैंने बताया कि मकर संक्रांति क्यों होती है, जब सूर्य जो है शनि के घर में आते हैं। तो इस पूरी जो गणना है इसको समझने के लिए आपको सूर्य और शनि की तासीर को समझना होगा, क्योंकि जब आप इन ग्रहों की तासीर को समझेंगे तब तो आपको पता चलेगा ना कि दान क्यों करना है, स्नान क्यों करना है। तो यहाँ देखिए मैं बताती हूँ, जैसे ज्योतिष में सूर्य किसे कहा गया है? सूर्य जो कि राजा है, सूर्य प्रकाश है। सूर्य के बिना इंसानी जिंदगी या इस ब्रह्मांड की भी तुलना नहीं की जा सकती, मतलब इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं सूर्य के बिना, ये तो आपको पता है जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सूर्य एक राजा का प्रतीक है, सूर्य हमारी आत्मा का भी प्रतीक है, हमारे संस्कारों का प्रतीक है। ठीक है, और शनि यहाँ पे क्या है? शनि न्याय के देवता है, शनि जजमेंट देते हैं। ठीक है, आपके सही गलत कर्मों का हिसाब करते हैं। हाँ। तो आप ये बताइए, एक राजा है और एक न्याय है, जज है, तो इसका जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक ऐसा राजा जो न्याय करता है। बिल्कुल। तो मकर संक्रांति पे आपको क्या करना है? आपको उस राजा की तरह व्यवहार करना है जो न्यायपूर्ण राजा है। और एक अच्छा राजा क्या करेगा? वो अपनी प्रजा के लिए दान करेगा, अच्छे कर्म करेगा, पुण्य करेगा। तो आप भी जब इस दिन राजा की तरह, सूर्य की तरह व्यवहार करेंगे, शनि और सूर्य को साधेंगे, तो फिर ये दिन आपका है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दान का क्या महत्व है, ये तो आपने बता दिया कि क्योंकि राजा की तरह आपको। बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक चीज और जोड़ूंगी, ये जो ग्रह होते हैं, अगर आप, ये तो मकर संक्रांति की बात है, ऐसे भी अगर आप इन ग्रहों के तासीर को समझ गए, इन ग्रहों के हिसाब से अगर आपने अपनी जिंदगी को ढाल लिया, क्योंकि प्रीति जो होता है क्या है, ये जो ग्रह हैं ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हम इंसान हैं, या फिर मैं अगर इसको ऐसा कहूँ कि हम इंसान बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसे ये ग्रह हैं, क्योंकि हम उनकी कठपुतलियां हैं। ये हमें अपने नेचर और अपनी तासीर के हिसाब से चलाते हैं। तो अगर आप इन ग्रहों के हिसाब से अपनी मूवमेंट करते हैं जिंदगी में, उस तरीके से व्यवहार करते हैं, तो हर ग्रह, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब आपके कंट्रोल में रहेंगे। भाई वाह। तो ये दान और महादान, ये फर्क है इन दोनों में? थोड़ा सा फर्क है। जैसे मैं आपको अभी राशियों के हिसाब से कौन सी राशि वालों को कौन सा दान करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक जनरल दान की बात मैं कर देती हूँ, जैसे महादान। कि अगर आपको राशि नहीं पता है, या ऐसे आपके कई सारे दर्शक होंगे जो शायद नहीं भी मानते हो एस्ट्रोलॉजी, जिन्हें नहीं पता उनकी राशि कौन सी और वो नहीं करना चाहते, तो एक महादान कर लीजिए, जिसे तुलादान कहते हैं, आपने सुना होगा तुलादान। तुलादान जो होता है, तुलादान यहाँ सोने चांदी और सिक्कों से करने का मैं नहीं बोल रही हूँ, लोग डर जाएंगे नहीं तो तुलादान यानी अपने वजन के बराबर का दान अगर आप इस दिन करते हैं, खास तौर पे अगर आपके यहाँ बच्चे हैं, अगर आपके यहाँ बुजुर्ग हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, तो अगर आप इनका तुलादान इस दिन करते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो यकीन मानिए उन्हें बहुत फायदा मिलने वाला है। तो दान मतलब उनके वजन का क्या दान करना है? उनके वजन के बराबर का आप अनाज दान कीजिए। तुलादान बेसिकली अनाज के दान को ही कहा जाता है। फिर लोगों ने अपनी सक्षमता के हिसाब से इसको अलग अलग रूप दे दिए हैं। भाई जो बहुत पैसे वाले हैं वो सिक्कों सोने के अरसठवियों से भी अपना दान करवाते हैं, कोई चांदी से करवाता है, कोई नोटों की गड्डी से करवाता है, तो ये आपकी सक्षमता पर है। पर तुलादान जो शास्त्रों में कहा गया है, जो ज्योतिष में कहा गया है, वो अनाज के लिए कहा गया है। आप बाजरा ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, इस तरीके से कोई भी अनाज लेके उसको तुलादान की, उसको अपने वजन के बराबर तुलवाइए और फिर अपने हाथों से उसे दीजिए। आप मंदिर में गरीबों को दे सकते हैं, अपने निचले तबके को दे सकते हैं। आपके जो नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, मैं बता दूं, वो भी शनि का ही रूप होते हैं। तो अगर आप उन्हें ये दान करते हैं तो आपने यहाँ पे शनि को खुश कर लिया ना। बिल्कुल। तो इस तरह आपके ग्रह अच्छे हो गए। चलिए, ये तो बहुत अच्छा आपने उपाय बताया, एक कॉमन उपाय है। हाँ जी, ये कोई भी कर सकता है, यहाँ राशि का कोई लेना देना नहीं। चलिए, तो अब हम राशियों पे भी बात कर लेते हैं। जैसे आपने बोला कि हर राशि के ऊपर हम राशियों की बात करें, उससे पहले मैं महादान तो मैंने आपको बता दिया, अब एक महा उपाय भी मैं आपके दर्शकों को यहाँ देना चाहूंगी, जो जिसे आप करके इस महासंक्रांति को और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट अपने लिए पा सकते हैं। तो मकर संक्रांति का जो महा उपाय है, उस दिन आपको क्या करना है, नारियल आप सभी जानते होंगे दर्शक हमारे, सूखा पूजा वाला नारियल, पूजा वाला नारियल नहीं, जो सूखा वाला नारियल जो आता है, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह में यूज होता है,
उस सूखे नारियल को लेना है, उसे ऊपर से कट कीजिए और आटा जो होता है उसे घी में भूंजिए, उसमें शक्कर डालिए, उसे मतलब पंजीरी जिसे कहते हैं, पंजीरी, हाँ। पंजीरी बनाइए और उसे उस नारियल में भर के किसी भी पीपल के पेड़ के या बरगद के पेड़ के नीचे आप उसे दबा दीजिए। अब आप पूछेंगे इसका लॉजिक क्या है? चींटियों के लिए शायद। जी हाँ, हम क्या कर रहे हैं, मकर संक्रांति का पूरा जो पर्व है वो किस पे आधारित है? दान पर, पुण्य पर, जैसा मैंने बताया। तो अब भाई मेरी सक्षमता नहीं है कि मैं तुला दान कर सकूं। बहुत सारे हमारे हर तबके के दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अनाज भी दान नहीं कर सकते। तो वो क्या करेंगे? तो ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान उनसे खुश नहीं हो सकते। तो आप चींटियों के लिए कीजिए ना, आप चींटियों को खिलाइए। आप जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए भंडारा लगवाइए ना, ये भंडारा ही तो है। आप अगर उसको वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे रख के आएंगे तो ये भंडारा है, तो जब वो उसे खाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो चींटियां और छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी शनि और राहु के प्रतीक माने जाते हैं। तो जब आप उनका भंडारा कराएंगे तो ज्योतिष मतलब सबके लिए, सभी के लिए उपाय हैं। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। तो ये भी हर कोई कर सकता है? हाँ, ये कोई भी कर सकता है। ठीक, तो ये तो आपने अभी कॉमन ये बता दिया कि हर राशि वाले इन उपायों को कर सकते हैं। महादान भी बता दिया आपने, एक कॉमन उपाय भी बता दिया जो हम संक्रांति के दिन हर कोई कर सकता है, हर राशि वाला। तो अब स्पेसिफिक, क्योंकि हर राशि की अलग होती है, हर राशि के इंसान अलग होते हैं, तो उनके लिए भी स्पेसिफिक अलग अलग दान होते हैं। बिल्कुल, उन्हीं तो पे बात चलिए कर हम लेते हैं। राशि के हिसाब से दान की बात कर लेते हैं।